परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा और है। आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर दिन रहा से है। दिन बातें करता है, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। और रात को रात ज्ञान सिखाती ना है। तो कोई बोली है, ना तो कोई बोली है, और ना कोई भाषा है, ना कोई भाषा है। जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है, जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता उनका है। स्वर उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है, सारी पृथ्वी पर गूंज गया और है उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है, एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है, अपने महल से निकलता है। सूर्य के समान सूर्य के समान अपनी दौड़ दौड़ने में अपनी दौड़ दौड़ने में आनंदित होता है। आनंदित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है, आकाश के एक सिरे से निकलता और है वह उसके दूसरे सिरे तक और दूसरे सिरे तक चक्कर मारता चक्कर मारता है, है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था यहोवा की व्यवस्था हरी है, हरी है। वह प्राण को बहाल कर देती है। वह प्राण को बहाल कर देती है। पिता परमेश्वर के नियम पिता परमेश्वर के नियम विश्वास योग्य और साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। बुद्धिमान बना देते हैं। पिता परमेश्वर के उपदेश सिद्ध है, जो हृदय को आनंदित कर देता है। जो हृदय को आनंदित कर देता है। परमेश्वर की आज्ञा निर्मल है। वह आंखों में ज्योति ले आती है। वह आंखों में ज्योति ले आती है। परमेश्वर का भय पवित्र है। परमेश्वर का भय पवित्र है। वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। परमेश्वर के नियम सत्य और पूरी रीति से परमेश्वर के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास जिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। भूल चूक को कौन समझ सकता है? भूल चूक को कौन समझ सकता है? गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। अपने दासों को मिठाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता न करने पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहणीय हो। हे परमेश्वर चट्टान और मेरा उद्धार करने वाला है। ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे प्रियो, ये 3 दिन के उपवास में आपने सीखा कि परमेश्वर ने आपको उपवास करने सिखाया ना। हम लोग को लगता था ना हम कैसे उपवास करेंगे, किस तरह से ये 3 दिन का उपवास गुजरेगा, लेकिन थोड़ा जगह दे दीजिएगा उन लोगों को भी आने के लिए। आइए इधर भी बैठ सकते हैं। सब कंफर्टेबल है? हाँ, गर्मी थोड़ी सी है क्योंकि सिस्टर हर दिन गर्मी खाती है। आज आपकी बारी है। कितने लोग आनंदित हैं इस उपवास में? सच बताएंगे, कितने लोग आनंदित हैं? क्या इस उपवास के दौरान आपको भूख प्यास लगी थी? नहीं लगी थी। पता है क्यों नहीं लगी? क्योंकि आपको आत्मा फीड कर रहा था, पवित्र आत्मा फीड कर रहा था, है ना। और जब पवित्र आत्मा को फीड करता है तो हमें भूख प्यास नहीं लगता है। इसीलिए क्रिस्त का वचन कहता है कि मेरे लोग संसारिक रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से भी जीवित रहेंगे। आमीन। आज आप लोगों के लिए परमेश्वर ने बड़ी ब्लेसिंग को रखी है। कितने लोग इस ब्लेसिंग को लेना चाहते हैं? जो लेना चाहते हैं वो कहे यीशु के नाम से मैं रिसीव करती हूँ। यीशु के नाम से मैं रिसीव करती हूँ। आमीन।
परमेश्वर आज आप लोग के लिए रखा है कि जिन्होंने 3 दिन का उपवास किया और जो नहीं भी कर पाए उनके लिए भी ये ब्लेसिंग है। परमेश्वर कहता है कि इस उपवास के दौरान तुमने जो मेरी आज्ञाओं को माना है, इसलिए आज मैं तुझे वो आशीर्वाद को दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं करी है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण का ग्रंथ अध्याय 28 के वचन में लिखता है, यदि तू अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरे करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी भूमि की उपज और तेरे गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और धन्य हो तेरी कटोती, और धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। ये ईश्वर की वाणी है। धन्यवाद। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आज जो आपने उपवास के दौरान में प्रभु की आज्ञाओं को माने हैं, परमेश्वर के साथ चले हैं, परमेश्वर कहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो मेरे साथ चलता है, उसके जीवन में ये सारे आशीर्वाद को आज मैं पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें मनुष्य की आवश्यकता नहीं है, हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। हमारे जीवन में किसी मनुष्य की नीड नहीं है, हमारे जीवन में यीशु मसीह की आवश्यकता है। हम आशीषों को तो मांगते हैं, लेकिन आशीष के स्रोत को ही नहीं जान पाते हैं। हमारे आशीष का स्रोत कौन है? प्रभु क्रिस्त है। हम लोग प्रभु से सब कुछ मांग रहे, लेकिन जिस परिवार में, जिस घर में और जिसके जीवन में यीशु मसीह है, उसका घर ऑलरेडी आशीषों से भर जाता है। आमीन, आमीन। यीशु को ढूंढिए। आज आपके जीवन में यीशु दिखना चाहिए, आज आपके परिवार में यीशु दिखना चाहिए, आपके बॉडी में प्रभु क्रिस्त दिखना चाहिए, आपके हर एक क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए। ये सच है कि यीशु मसीह को जो अपने जीवन में ग्रहण करता है, उसके घर में अगर विपत्ति भी आता है, परमेश्वर उसको संभाल लेता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज आपके जीवन से यीशु मसीह दिखना चाहिए। यीशु अगर आपके जीवन से दिख रहा है, आपके बोली से, आपके बातों से, आपके हर एक व्यवहार में यीशु क्रिस्त दिख रहा है, तो आशीषों का स्रोत आपके साथ है। न्यू टेस्टामेंट में, नए नियम में, नए विधान में लिखता है कि सबसे पहले आप परमेश्वर के राज्य के और उसके धर्म की खोज करें, तो संसार की सारी वस्तुएं यूं ही आपको प्राप्त हो जाएंगी। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर क्या कह रहा है कि सबसे पहले उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करो, तो सब वस्तु तुम्हें प्राप्त होंगी। आप प्रभु को नहीं खोज रहे हो, आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ रहे हो, आप उपवास नहीं कर रहे हो, आप संगति नहीं करते हो, आप गिरजा नहीं जाते हो, आप परम प्रसाद नहीं लेते हो, प्रभु भोज नहीं लेते हो, तो आप कैसे एक्सपेक्टेशन करते हो कि प्रभु यीशु मसीह आपको आशीर्वाद करे? आप कैसे एक्सपेक्टेशन करते हो? जब एक परिवार में एक स्त्री खाना नहीं बनाएगी तो क्या आपको खाना मिल पाएगा? मुझे बताइए, अगर घर में माँ या बहन खाना ना बनाए, आप ड्यूटी से आओ और ड्यूटी से आने के बाद अगर आपको भोजन नहीं मिलेगा तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो आप सोचो कि जो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया, उसे कितना दुख लगता है जब आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं जाते हो, आप उसके आराधना में नहीं जाते हो, आप परम प्रसाद को लेने नहीं जाते हो, आप प्रभु भोज को ग्रहण करने नहीं चाहते हो। आप सप्ताह में, मैं मानती हूँ कि हो सकता है एक सप्ताह बीमार हो गए, या हो सकता है एक सप्ताह आप काम में व्यस्त हो गए, लेकिन फिर भी आपके समय में परमेश्वर रखता है 4 हफ्ता, और इस बीच में 3 वीक हमारे चर्चेस में भी प्रेयर होते हैं। आप कभी भी जाके प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। क्यों प्रभु ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम दिन दिया? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि 6वें दिन सब काम करो, लेकिन 7वें दिन को हम क्या करेंगे? पवित्र दिन ठहराएंगे। लेकिन क्या हम पवित्र दिन को पवित्र दिन की तरह मानते हैं? नहीं मानते हैं। हम उस दिन भी कमाई के पीछे भाग जाते हैं, उस दिन भी हम उसके पीछे चल जाते हैं कि 2 पैसा अर्जन हो जाए। परमेश्वर ये नहीं कहता है कि तुम उसको छोड़ करके सारी चीजों को करो, आप प्रभु की उपस्थिति में चलो। परमेश्वर आपको हर एक चीज प्रोवाइड करेगा। जो आपसे नहीं बन पा रहा है वो परमेश्वर के द्वारा हो जाएगा। लूका रचित सुसमाचार कहता है कि जो बातें तुम मनुष्य से नहीं हो पा रहा है, वो सारी चीजें ईश्वर के द्वारा प्राप्त होंगी। आमीन, आमीन। वो परमेश्वर कहता है कि वो आपका यहोवा ईरे है,
वो आपको सारी जरूरतों को पूरा करने वाला आपका परमेश्वर है मेरे प्रियो। उत्पत्ति ग्रंथ अगर हम देखेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ के 22 के अध्याय 1 से 3 तक देखेंगे कि अब्राहम 100 साल की उम्र हो गया था। उसे 100 साल की उम्र में एक बेटा पैदा हुआ। उस बेटे को परमेश्वर ने क्या बोला कि तुम्हारे अंदर से एक मैं प्रतिज्ञा की संतान को पैदा करूंगा। लेकिन अब्राहम अपनी दासी हाजिरा से भी एक बच्चा को पैदा करता जिसका नाम इश्माइल है। उस इश्माइल को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। उसने किसको स्वीकार किया? इसहाक को। और परमेश्वर के वचन में बताता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा कि तुम अपने बेटे को क्या कर? बलिदान कर। क्योंकि कहीं ना कहीं अब्राहम अपने बेटे के आने की खुशी में इतना ज्यादा गुम हो गया था कि वो प्रभु को भूल रहा था। और परमेश्वर इसको पसंद नहीं करता है। अब बढ़िए, नए नियम में लिखा कि हमारा परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग भी है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। नए विधान में पढ़िए, वहाँ लिखता है कि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला भी परमेश्वर है, वो भस्म करने वाली आग है। इस समय परमेश्वर ने अब्राहम की भी परीक्षा करी थी और अब्राहम से कहा कि अपने बेटे इसहाक को क्या कर? बलिदान कर। कहा था कि नहीं कहा था? और यहाँ पर देखिए, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि अपने प्रॉब्लम हम इतना फोकस कर जाते हैं कि प्रभु के दिखाए हुए इंतजाम की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। हम अपने प्रॉब्लम में इतना ज्यादा फोकस कर लेते हैं कि प्रभु के दिखाए हुए इंतजाम को, प्रभु के द्वारा किए गए उपाय को हम लोग देख ही नहीं पाते हैं। हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम की ओर फोकस करते हैं। अब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को बलिदान कर। अब्राहम उस प्रॉब्लम में इतना फोकस कर रहा है कि प्रभु के द्वारा किए गए उपाय को वो देख ही नहीं पा रहा। उसके दिमाग में क्या चल रहा है? उसके मन में क्या चल रहा है? पहाड़ चलना है, मोरिया पर्वत जाना है, लकड़ी लेनी है, छुरी लेना है, आग लेना है, सेवक को लेना है और इसहाक को लेकर चलना है। वो उसके दिमाग में चल रहा है। जब हमारे जीवन में परेशानी आती है ना, हम अपनी परेशानी को माइंड में घुमाते रहते हैं, बजाय परमेश्वर के द्वारा किए गए उपाय को ध्यान नहीं देते हैं। अब्राहम भी ध्यान नहीं दे रहा है कि प्रभु उसके लिए कुछ उपाय भी तो किया होगा। अगर उससे उसका बेटा को मांगा है तो निश्चय प्रभु कुछ उपाय भी तो मांगा है, कुछ उपाय भी तो प्रभु ने किया होगा। लेकिन यहाँ अब्राहम के दिमाग में चल रहा है क्या? लकड़ियां, आग, छुरी, सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा। पत्थर किस तरह से वेदी बनाना है। अगर हम इसको पढ़ेंगे 22 के 9, 10, 11 पद संख्या में पढ़ेंगे कि अब्राहम के दिमाग में नीचे से चल रहा है कि वो किस तरह से वेदी में जाएगा, किस तरह से अपने बेटे को बलि चढ़ाएगा, सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा। मैं कहती हूँ ना कि हम लोग प्रॉब्लम में इतना फोकस कर लेते हैं कि प्रभु के दिखाए हुए इंतजाम को और प्रभु के द्वारा किए हुए उपाय को हम लोग नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर अब्राहम के लिए परमेश्वर ने एक उपाय ऑलरेडी करके रखा है। इन आयतों में आप अगर पढ़ेंगे, एक मेढ़े को परमेश्वर ने क्या किया था? झाड़ी में छुपा रखा था, लेकिन अब्राहम उसको देख नहीं पा रहा था। पता है क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम को फोकस कर रहा है। कई बार हम भी प्रॉब्लम को ही फोकस करते हैं। अरे बीमारी है, कैसे ठीक होंगे, किस तरह जाएंगे, अरे घर में कर्जा है, कैसे सब कुछ ठीक होगा, अरे मेरे घर में श्राप पड़ा है, अरे मेरे घर में मेरे बच्चे सुनते नहीं हैं। बस हम इस प्रॉब्लम को ही जिक्र करते रहते हैं। मालूम है, कल मैं एक सोशल मीडिया में अंकुर नरोला का एक मैसेज को सुनी। अंकुर नरोला जी वहाँ बता रहे थे कि एक गाना गाने के विषय में बता रहे थे वहाँ पर कि आप कैसे गाने को गा रहे हैं, किन गीतों को गा रहे हैं। फिल्म बनाने तो फिल्मी गीत को गा रहे, सब कुछ कर रहे हैं। उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक ने गाया कि मैं तेरे प्यार में पागल। गा तो क्या रहे हो तुम? मैं तेरे प्यार में पागल। तो तुम पागल तो हो ही जाओगे। फिर एक उसने कहा कि ये मौसम बड़ा सुहाना, मौसम में बेमान है, आप पहाड़ के नीचे जा रहे, पहाड़ गिर गया, क्योंकि आप अपनी जुबान से गा रहे हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस जुबान पर बहुत ताकत दी है। इस जुबान से आप जो भी बोलोगे, अच्छा बोलो, बुरा बोलो, वो आपके साथ घटेगा, वो आपके साथ घटेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने इस जुबान पर पावर हमें दे रखी है। आप जैसा बोलेंगे आप वैसा ही देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन कहता है कि आप जैसा देखोगे आप वैसा ही पाओगे। और वो जैसा जुबान से बोले, जो लोग इस गीत को गा रहे हैं, मैं तेरे प्यार में पागल, हीरोइन हो गई 65 साल की, शादी नहीं हुई, जिस पर ये फिल्म दर्शाया जा रहा है, जो ये फिल्म के गीतों को गा रहे, उन लोगों की लाइफ स्टाइल को पहले देखो। क्या उन लोगों का शादी हुआ? क्या उनका जीवन इस तरह से गया?
आप किस तरह के गीतों को गा रहे हो, इसको भी ध्यान देना मेरे प्रियो। मैं एंटरटेनमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इस बात को भी समझना है कि आप कैसे गीतों को गा रहे हैं। जो लोग इस गीतों को गा रहे हैं, जो लोग इस गीत के पीछे फॉलो करें, उनके लाइफ को देखिए, उनके जीवन को देखिए, उनकी शादी नहीं हो रही है, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, उनका विवाह टूट जा रहा है, सुसाइड कर ले रहे हैं। आज आपको निर्णय लेना है। पता है, आप जुबान से जो बोलते हैं वो आपके साथ घटता है। इसीलिए भूल से भी अपने बच्चों को कभी भी गलत बातों को ना कहे। जरूर बच्चों की ताड़ना करे, लेकिन गलत शब्दों का प्रयोग ना करे। आप जैसा बोलेंगे आप पाओगे। आपको मैंने रिसेंटली 2-3 हफ्ता पहले बताया था, एक सिस्टर का यूट्रस नहीं था, लेकिन उसको विश्वास था कि प्रार्थना के द्वारा मुझे बच्चा प्राप्त होगा। आप सब जानते हैं कि यूट्रस बिना बच्चा पैदा नहीं होता है। मेडिकल लाइन से मैं हूँ, 6 साल मैंने मेडिकल लाइन में सेवा दिया है। स्टाफ नर्स में ड्यूटी करती थी, मुझे मालूम है, हमें स्टडी कराई गई है कि बिना यूट्रस किसी को बच्चा नहीं हो सकता है। उसका बिना यूट्रस में, सोचिए, उसका यूट्रस नहीं है, उस स्थिति में भी परमेश्वर ने उसे बच्चा दिया। ये कौन कर सकता है? हमारा प्रभु कृष्ण कर सकता है, क्योंकि उसने जुबान से अंगीकार किया, विश्वास किया। उसने बोला कि अगर प्रार्थना होगी तो मेरे जीवन में ये चीजें होंगी। प्रभु आज सिखा रहा है आपको कि आपकी जुबान में भी बहुत कुछ पावर है। आप अगर कहोगे कि प्रभु हमारे घर में श्राप है, तो कहो प्रभु के वचन को। प्रभु, श्राप तो 4 पीढ़ी होती है, लेकिन आपकी आशीष तो 1000 पीढ़ी होती है। आपके लहू के द्वारा हमारे घर की हर एक श्राप टूटेंगे, आपके लहू के द्वारा हमारे बंधन टूटेंगे। प्रभु, आपको कहना पड़ेगा, आपको वचन पढ़ना पड़ेगा मेरे प्रियो। आप वचन को पढ़े, आप वचन को क्लेम कीजिए। जब आप कहते हैं ना, प्रभु आपके लहू के द्वारा हमारा श्राप टूटेगा, आपके लहू के द्वारा हमारा बंधन टूटेगा, निश्चय यीशु का लहू आपके बंधनों को तोड़ने में सामर्थ है। यीशु मसीह ने क्रूस पर यूं ही लहू नहीं बहाया। पता है, मराठी बाइबल में लिखा हुआ भूतांचा विश्वास, मराठी बाइबल में मैं थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, वहाँ लिखा भूतांचा विश्वास, मतलब दुष्ट आत्माएं विश्वास करती हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, लेकिन आज के आम विश्वासी विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, नहीं विश्वास करते हैं। उनका मन में कैसा चलता है, हाँ ठीक है, प्रभु ने कर दिया तो वो यीशु है, और वो नहीं किया तो कोई ईश्वर नहीं है। ऐसा नहीं चलता है। आप अगर प्रभु के पास आते हैं, इब्रानी का ग्रंथ कहता है, यीशु मसीह के पास, अब्बा पिता परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करने की आवश्यकता है। जो विश्वास नहीं करता है उसके लिए कर्म कभी भी पूरा नहीं होगा। विश्वास से खुश करना अनहोना है, अनहोना है। आप जब प्रभु के पास आते हैं, आपको विश्वास करना है कि प्रभु आपके जीवन में करेगा। इस 3 दिन के उपवास को देखिए, इससे पहले आपने कभी 3 दिन का उपवास नहीं किया था, लेकिन क्या प्रभु ने आपको सहायता नहीं किया? क्या आपको प्रभु ने मदद नहीं किया? प्रभु ने आपको मदद की, आपको सहायता किया। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है मेरे प्रियो। आयत के 14 में देखेंगे, अब्राहम ने जब देखा कि परमेश्वर ने उसके लिए एक मेढ़े का उपाय किया, तो उस जगह का नाम उसने क्या रखा? यहोवा ईरे। हालेलुया। परमेश्वर के कई एक नाम है मेरे प्रियो, इसे भी जानने की आपको आवश्यकता है। आपका परमेश्वर आपको हर एक प्रकार के विपत्तियों से जब विजय देता है, तो उसको हम लोग यहोवा निशी कहते हैं, जो हमें विजय में लेकर चलता है। अगर आपके घर में अशांति है और आप प्रभु से शांति मांगते हैं, तो प्रभु का नाम शालोम कहलाता है। आमीन, आमीन। वो हमारा परमेश्वर। बाइबल में कई एक नाम है परमेश्वर के, हम लोग इसको पढ़ना पड़ेगा। हर एक नाम के पीछे एक बड़ी सामर्थ छुपी हुई है, हर एक नाम के पीछे एक बड़ा अद्भुत गवाही को भी परमेश्वर ने प्रकट किया है। आप देखना, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले और जीव जंतु को बनाने से पहले क्या करी थी? पृथ्वी की रचना करी थी, पेड़ पौधे की रचना की, हर एक चीजों की रचना की, उसके बाद जीव की रचना की, उसके बाद मनुष्य की रचना करी परमेश्वर ने। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है हमारी आवश्यकताएं क्या है। अगर वो मनुष्य को पहले बना देता है तो मनुष्य तो पागल हो जाते हैं कि हमारे खाने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए प्रभु को मालूम है कि मेरे बच्चों की क्या आवश्यकताएं हैं। परमेश्वर कहता है, मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पर हम मांगते हैं किस वे से, इसको भी ध्यान देना है। आप मांग किस रहे हो, किस उद्देश्य से मांग रहे हो। बहुत लोग क्या मांगते हैं? बहुत लोग गलत मनसा से मांगते हैं।
बहुत लोग स्वार्थ की मनसा से मांगते हैं। परमेश्वर गलत मनसा वाले व्यक्तियों को आशीर्वाद नहीं करता है। स्वार्थपूर्ण लेकर जाओगे तो परमेश्वर आशीर्वाद नहीं करता है। परमेश्वर निस्वार्थ मन से मांगने वाले व्यक्ति को अपरंपार की आशीष भर देता है। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए आप गलत ना सोचे, आप उसे माफ करना है। कई बार हम माफ नहीं कर पाते हैं, कई बार हम क्षमा नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से हमारी आशीष रुक जाती है। कई बार हम अपने पति को माफ नहीं कर पाते, अपने बच्चों को माफ नहीं कर पाते हैं, कई बार हम अपने सताने वाले को क्षमा नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, इसी कारण से कई बार हमारी काम को बनते बनते बिगड़ जाता है, हमारी आशीषें रुक जाती हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है अपने सताने वालों को भी माफ करो। अगर आप माफ नहीं करोगे तो परमेश्वर अपना काम कब करेगा? आपको माफ करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, ये अंतिम दिनों में हम चल रहे हैं और अंतिम दिनों के सारे लक्षण आप अपनी आंखों से देख रहे हो। जाति जाति के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, राज्य राज्य एक दूसरे से लड़ाई कर रही है, देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहा है। आप देख रहे हो ना, रूस और यूक्रेन की युद्ध कब से चल रहा है, कब से चल रहा है। और ये सब बातें परमेश्वर ने हमें नए विधान में पहले से बता दिया है कि ये सारी घटनाएं होंगी और इन घटनाओं को देखकर आपको समझना है कि आप अंतिम दिनों में चल रहे हैं। मुझे बताइए, क्या अंतिम दिनों में आप अपने एक भी परिवार को यहाँ देखते रहोगे? नहीं ना देख पाओगे। आप स्वर्ग जाओगे, आपका परिवार यहाँ छूट जाएगा, आपको अच्छा लगेगा? मुझे बताइए, आप प्रभु यीशु मसीह अगर आते हैं, आपको उठा लेते हैं, आपके परिवार को नहीं उठाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप ये एक्सपेक्टेशन करते हो कि आप कल अकेले स्वर्ग जाओगे? नहीं, आपके दिल में, आपके मन में ये विजन होना चाहिए, मेरे साथ मेरा पूरा घराना प्रभु में जाए। क्योंकि हम क्रिस्त के लिए एक आशा है, धन्य आशा है कि हमारा घर कहाँ है? स्वर्ग में है और हमारे प्रभु, हमारा दूल्हा हमारे साथ हमें लेने को आने का है। वो परमेश्वर कहता है कि आपको अपने पूरे परिवार के साथ तैयार रहना है। पता है मेरी हर प्रार्थना क्या रहती है? मैं हर बार जब रात में प्रार्थना करने बैठती हूँ, प्रभु के संगति में बैठती हूँ, मैं प्रभु से ये कहती हूँ कि प्रभु आज ही वो दिन है जब तू मुझे उठा ले जाएगा। मैं तैयार हूँ प्रभु, मुझे उठा कर ले जाइए। मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ, मैं कभी ये नहीं कहती कि मुझे लॉन्ग लाइफ दे परमेश्वर। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि प्रभु आज ही वो दिन बन जाए मेरे जीवन का कि आप मुझे उठा लीजिए। हर दिन मेरे लिए अंतिम दिन कहलाता है, हर प्रचार मेरा अंतिम प्रचार कहलाता है, क्योंकि हर दिन प्रभु नया रेवलेशन देता है। हम उसी बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन हर दिन प्रभु नया प्रकाशन देता है। आज हमारे जीवन में सबसे पहले इन आशीषों को पाने के लिए व्यवस्था विवरण 28 की जो आशीषें प्रभु आज आप लोग को देता है उपवास के दौरान में, वो कहता है कि आज अगर आप परमेश्वर की बातों को सुनते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? पृथ्वी की सब जातियों में आपको श्रेष्ठ करेगा। और आप देखो, मसीह जीवन हर एक अन्य जातियों से अलग ही दिखता है या नहीं दिखता है? क्यों मसीह लोग डिफरेंट दिखते हैं? क्यों मसीह लोग एक अलग, उनके चेहरे में चमक दिखती है? क्योंकि परमेश्वर उनको सब जातियों में क्या करता है? श्रेष्ठ करता है। आज संसार की जो भी चीजें विकसित हुई, बल्ब बोलो, पंखा बोलो, गाड़ी से बोलो, सारी चीजें क्या है? एक क्रिश्चियन से ही तैयार हुई। आप ध्यान देना, बल्ब को किसने बनाया? किसने बनाया? सॉमसन ने बनाया था ना? वो कौन था? हिंदू था या क्रिश्चियन था? क्रिश्चियन था। परमेश्वर ये सारे आविष्कार कोई मसीहों के द्वारा करवाया, कुछ जगह में अन्य जाति के द्वारा है, लेकिन पहली शुरुआत अगर कहूँ तो मसीह के द्वारा हुई है। क्योंकि परमेश्वर आपको सब जातियों से अलग करेगा। प्रकाशना ग्रंथ कहता है कि जब न्याय का समय आएगा तो अन्य जाति भी रहेंगे, यहूदी भी रहेंगे, इस्राएली भी रहेंगे। हर एक का न्याय परमेश्वर अलग तरीके से करेगा। हर एक का न्याय प्रभु अलग तरीके से करेगा। इस समय जितने लोग प्रभु में सोए हैं वो अभी तक उनका न्याय नहीं हुआ है, क्योंकि न्याय सबका एक साथ होगा। अभी जितने लोग प्रभु में सोए हो वो अनंत विश्राम में है, अनंत विश्राम में है। और परमेश्वर का जब आना होगा तो हर एक कब्र तड़की जाएंगी, हर एक कब्र टूट जाएगा और जिस अवस्था में वो सोए हैं उसी अवस्था में वो उठाए जाएंगे और सबका न्याय होगा। सबके लिए एक एक पुस्तक, एक एक न्याय की पुस्तक खोली जाएगी। आपको क्या लगता है सच्चा ज्योति का न्याय नहीं होगा? मेरा भी न्याय होगा। जो चरवाए होते हैं दंड का आरंभ उन्हीं से होता है। मैं आज जो प्रचार कर रही हूँ, अगर मेरे प्रचार में कहीं मिस्टेक हो, कुछ गलती हो तो सबसे पहला न्याय मुझी से आरंभ होगा। परमेश्वर कहता है मैं विश्वासियों का न्याय बाद में करूंगा, मैं चरवाहों का न्याय पहले करूंगा। क्योंकि परमेश्वर अगर किसी को चरवाहा बनाता है तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है। परमेश्वर कहता आज अगर इस उपवास के दौरान में
परमेश्वर की बातों को आप सुनते हैं और मानते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि ये सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। किस पर पूरे होंगे? तुझ पर पूरे होंगे। बोले मुझ पर पूरे होंगे। अपना नाम लेकर कहिए, मुझ ज्योति पर पूरे होंगे। परमेश्वर से कहिए, प्रभु आज मैं आपकी आज्ञा को सुनती हूँ और मैं आपकी आज्ञाओं को चित्त लगाकर सुनूंगी। और पृथ्वी की सारी जातियों पर आप मुझे, मेरे परिवार को, मेरे घराने को ऊंचा करेंगे। आमीन। अब परमेश्वर कहता है, धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू खेत में। यहाँ स्त्री की बात कर रहा परमेश्वर। जो भाई विवाहित हैं उनके लिए परमेश्वर कह रहा है कि आपकी पत्नियां, आपकी बहन, अगर आपकी माँ उपवास करती है, प्रभु के साथ संगति करती है, तो आपकी पत्नी आशीषित है, आपकी पत्नी ब्लेस्ड है। परमेश्वर आपको एक आशीष पत्नी दिया है, एक आशीषित बहन दिया है, एक आशीषित माँ दी है। मालूम है कई घर में बोलते हैं ना कि लड़ाई हो रहा है, शादी करके आए तो लड़ाई हो रहा है, इस घर में आए तो कभी शांति नहीं। क्या पता आप नहीं जानते हो कि उस घर के लिए प्रभु ने आपको ठहराया हो। क्या पता उस घर में जो इतनी अशांति है, उस घर में जो लड़ाइयाँ, उस घर के बच्चे, उस घर के पुरुष जो नहीं सुनते, और परमेश्वर उस जगह में आपको विवाह करके भेजा है, तो परमेश्वर आपको हो सकता है रूथ की तरह इस्तेमाल करे, एस्तर की तरह इस्तेमाल करे, अबीगैल की तरह इस्तेमाल करे, दबोरा की तरह इस्तेमाल करे। ये कभी मत कहिए कि प्रभु मैं शादी करके आई और इस घर में कभी मैंने शांति को नहीं देखा, इस घर में कभी मैंने उस तरह की आशीष को नहीं देखी। आपको अगर विवाह करके किसी जगह भेजा जाता है, तो आप परमेश्वर से कहिए, प्रभु उस घर के लिए मुझे एस्तर बनाइए, उस घर के लिए मुझे देबोरा बनाइए, उस घर के लिए मुझे अबीगैल बनाइए, उस घर के लिए मुझे शालोम बनाइए। आपको परमेश्वर उस घर में इसलिए ठहराता है कि उस घर की हर बिगड़ी हुई व्यवस्था को आप प्रभु की आत्मा के द्वारा सही करो, ना कि वहां जाकर आप घर को अलग कर दो। कई एक घर में देखते हैं शादी होने के बाद में सास लोग बहू को टॉर्चर करती है, बहू लोग सास को टॉर्चर करते हैं। ऐसा क्यों? आप जब शादी होकर के जाते हो, आप प्रार्थना करो। जब आप शादी करते हैं तो शादी क्लास में 10 कमांड्स को पढ़ाया जाता है। वहाँ क्या सिखाया गया? 10 कमांड्स में माता पिता की इज्जत कर, आदर कर, ये आज्ञा में दिया गया है। आपको जाना है, आप देख रहे उस घर में शांति है, उस घर में बच्चे नहीं सुनते, उस घर का कोई भी माहौल ठीक नहीं है, आप दुआ करिए, हे प्रभु अगर मुझे इस घर में विवाह करके भेजा गया है ना, मुझे एस्तर की तरह इस्तेमाल करो प्रभु, मुझे एक देबोरा की तरह इस्तेमाल करो प्रभु, ताकि मैं दुष्ट आत्माओं को मार सकूं, ताकि मैं एस्तर की तरह अपने पूरे परिवार को तेरे राज्य में ला सकूं। क्या हम ऐसी दुआ करते हैं? हम परेशानी को फोकस करते हैं। मैं कहती हूँ ना, सिर्फ हम परेशानी को देखते हैं, परमेश्वर के द्वारा इंतजाम को नहीं देख पाते हैं। लेकिन आज से मेरी माताओं, मेरी बहनों, इस एस्तर में जुड़ने का मतलब ही है कि आप एस्तर हो। एस्तर एक प्रार्थना करने वाली स्त्री है, उसके एस्तर का मतलब एक सितारा होता है, आप एक स्टार हो और आप सबको परमेश्वर ने चुना है। बहुत सारे लोग आज के दिन में, बहुत सारे लोग नए दिन को नहीं देख पाए, बहुत लोग प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठ पाते, लेकिन धन्य है आपका परिवार, धन्य है आप लोग। परमेश्वर लिखता है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। सचमुच आप लोग ब्लेसेड हो। परमेश्वर कहता है तुम्हें आशीषित हो अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए। परमेश्वर कहता है यू आर अ ब्लेस्ड, आप ब्लेस्ड हो, आशीषित हो अपने परिवार के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारे लोग आ जा सकते हैं, क्यों परमेश्वर ने आप लोग को ही चुना? कभी आप किसी को सोचते हैं? उपवास तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन क्यों आज ही के दिन में परमेश्वर आप लोग को चुना? लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए कम है, और उन कम चुने हुए में आप सम्मिलित हो जाइए। पौलुस कहता है मैं अपनी दौड़ रहा हूँ, आप उस दौड़ में सम्मिलित हो जाइए। बन जाइए जैसे अपने घर के लिए एस्तर, बन जाइए अपने पति के लिए आशीष का कारण, बन जाइए अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण, अपने पति के काम के लिए आशीष का कारण बन जाइए। शुक्ति ग्रंथ अध्याय 31 में लिखता है, नीति वचन शुक्ति ग्रंथ, और आप गोबर से पढ़िए, वहाँ लिखता है एक धर्मी स्त्री सबसे पहले उठती है और प्रभु से प्रार्थना करती है, उसके बाद वो आके अपने आटा गूंथने की परात पर आशीष को मांगती है, उसके बाद वो अपने पति के काम पर आशीष मांगती है, अपने बच्चों के लिए आशीष को मांगती है, और वो अपने पति और बच्चे के उठने से पहले हर एक चीज को रेडी करती है। और जब उसका पति काम पर जाता है तो पीठ पीछे वो स्त्री क्या करती है? प्रभु से प्रार्थना करती है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपना दाहिना हाथ उठाकर कहेंगे, हे प्रभु मुझे एक धर्मी स्त्री बनने में सहायता
सहायता कर, ताकि मैं अपने परिवार, अपने पति, अपने बच्चे और अपने घराने और पूरे परिवार और समाज के लिए और कलीसिया के लिए आशीष का कारण बने। आमीन आमीन। जब आप ऐसा करोगे, इस उपवास में परमेश्वर आज आपको बता रहा है, आप सुबह उठते सार घुटने में नहीं सकते हो, बेड में बैठकर ही सबसे पहले अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करना, अपने जीवन को समर्पित करते जाना, अपने परिवार को समर्पित करते जाना, अपने बच्चों को समर्पित करते जाना, आटा गूंथने की परात को तू समर्पित करते जाना। परमेश्वर कहता है हर काम में वो तेरी सहायता करेगा। हालेलुया। घर में अगर अन्न और धन की भी कमी रहेगी ना, परमेश्वर उसको भी फुलफिल कर देगा। हालेलुया। लेकिन आज से आप सबको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस तरह से जुड़े हो और आपको इस तरह बढ़ना पड़ेगा। इसकी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कहता है संकट के समय में अति शीघ्र से मिलने वाला आपका परमेश्वर। आपके बच्चे नहीं सुनते हैं ना, आपकी नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, पति नहीं सुन रहा, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है? सीधे अपने कमरे जाना है, घुटने में आना है, दुआ करना है। हे प्रभु, ये पति तूने दिया, ये बच्चे तूने दिए प्रभु, इन्हें मैं अपने आप से ठीक नहीं कर सकती। आप अपना कितना भी प्रेशर लगाओ, कितना भी बल लगाओ, नहीं होने वाला। लेकिन जब आप घुटने में जाकर ये कहते हो कि प्रभु पति भी तेरा, बच्चे भी तेरे, इसे ठीक करने का जिम्मा अब तेरा, परमेश्वर अपने तरीके से उसे संभालेगा, अपने तरीके से उसे डायरेक्शन में लेकर के आएगा। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है धन्य हो तू खेत में। मतलब यहाँ पर भाइयों के विषय में भी प्रभु कहता है आप अपनी पत्नियों को आशीर्वाद दें। बाइबल कहती है कि पति और पत्नी क्या है? शरीर के दो अंग है। वो दो अंग और एक तन और एक मन हो जाएंगे। यहाँ कहता है कि आपको भी अपनी पत्नी को ब्लेसेड कहना पड़ेगा, आपको भी अपनी पत्नी को प्रभु यीशु के नाम से आशीर्वाद देना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कई भाई, कई एक परिवार में पत्नियों से लोग दुखित होते हैं क्योंकि पत्नियां उनकी सुनती नहीं है, वो प्रभुता करने की कोशिश करती है। कई एक जगह में पत्नियां अपने पति को दबाने की कोशिश करती है, बहुत बुरे तरीके से। मैं कई एक परिवार में देखी हूँ। लेकिन बाइबल कहता है कि पत्नी पति के अधीन रहे। अधीन रहने के मतलब को भी समझना है, जहाँ सही है सही है, लेकिन गलत की जगह पर नहीं। अगर वो गलत है तो उस पर अधीनता मत जाओ, उसको समझाओ, लेकिन आपको अपने पति का इज्जत करना है, पति की बातों को भी सुनना है। इन चीजों को करिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका घर एक स्वर्ग बन जाएगा, एक परिवार बन जाएगा। आपकी पत्नियों को भी आपको ब्लेस करना है। अगर आपकी पत्नी बीमार है तो आप उठ करके काम करें। अगर आपकी पत्नी तकलीफ में है तो उसकी सहायता करें। जब हमारी सारी क्लासेस हो रही थी, वहाँ पर हमारे पेरिस सिस्टर सिखा रहे थे, बचारे को सिखा रहे थे, अगर पत्नी बीमार है तो पति का कर्तव्य है कि उठकर खाना बनाए, पति का कर्तव्य है कि घर के कामों को करे, क्योंकि हमारा कृष्ण पति पत्नी को एक मन एक तन बनाता है। आप उससे अलग नहीं हो। जब शादी होती है ना, शादी से पहले एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को उतना अच्छे से नहीं जान पाता है, लेकिन जब शादी हो जाती है, विवाह के बंधन में जब उस चेयर पे बैठकर प्रॉमिस किया जाता है ना, परमेश्वर उस समय एक स्त्री और एक पुरुष के मन में एक दूसरे के प्रति फीलिंग को डाल देता है। आप तभी जान पाते हैं। अगर आपका पति दुख रहता है तो वो दुखित इंसान की तकलीफ को माँ भी नहीं जान पाएंगे, बच्चे भी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक स्त्री जान जाती है कि मेरा पति किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। जानता है कि नहीं जानता है? हाँ, जानता है, क्योंकि प्रभु ने विवाह के समय में इस फीलिंग को आपके अंदर डाला है। इसीलिए विवाह सब बातों में आदर के योग्य ठहराया गया है। आज आपको अपनी पत्नियों को भी आशीषित करना है, आज आपको भी अपनी पत्नी को ब्लेस करना है। आगे क्या लिखता है? धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज। अब परमेश्वर कहता है इस उपवास के दौरान में परमेश्वर आपके बच्चों को भी ब्लेसिंग दे रहा है और आपके सभी काम में आशीर्वाद करता है। जब आप उपवास करते हैं, परमेश्वर हर बंधन को तोड़ देता है। परमेश्वर हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा की शक्तियों को लताड़ता है। मैं अभी बोली ना, मराठी में बोलते हैं भूतांचा विश्वास, दुष्ट आत्माओं को विश्वास हो जाता है। लेकिन एक ख्रिस्त परिवार में जाओ जो प्रभु को नहीं मानते, रूटीन वाइज करी चर्च जाते हैं, वो लोगों का वो लोग यकीन नहीं करेंगे। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर है तो दुष्ट आत्माएं भी है, लेकिन इन दुष्ट आत्माओं का अंत होने का समय एकदम करीब है। हालेलुया।
हालेलुया। वो कहता है धन्य हो तेरी टोकरी और धन्य है तू तेरी कटोरी, और धन्य हो तू भीतर जाते समय और धन्य हो तू बाहर आते समय। परमेश्वर कहता है आज के दिन मैं तेरे परिवार को, तेरे बच्चों को, तेरे काम पर, तेरे बिजनेस पर और हर एक क्षेत्र पर मैं तुझे आज दुगनी आशीष को देता हूँ। बोले आमीन। आमीन। क्या आप आशीष लेना नहीं चाहते हैं? चाहते हैं तो जोर से कहें आमीन। आमीन। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे परिवार पर, घराने पर, मेरे जीवन पर, मेरे बच्चों पर, मेरे काम पर, बिजनेस पर और मेरे घर की हर एक बहनों पर आज आप आशीर्वाद देते हैं। और मैं इन आशीषों को आपके सामर्थी, पवित्र और अतुल्य नाम से स्वीकारती हूँ। आमीन। आमीन। परमेश्वर कहता है कि उपवास के दौरान में आपको बच्चे से भी आशीष करेगा, कर्जे से छुटकारा देगा, श्राप से छुटकारा देगा, बंधनों को तोड़ेगा और हर एक प्रकार की आशीषों को आज परमेश्वर आपको देने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में भी बहुत तकलीफें आई थी, लेकिन अय्यूब विश्वासी बना रहा, धर्मी बना रहा और अंत में अय्यूब को परमेश्वर जितना गया था वो तो मिला ही मिला, उसका दुगना भी परमेश्वर उसे लौटा दिया। बाइबल बताती है कि अय्यूब के 10 बच्चे की मृत्यु हो गई थी और जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसकी अवहेलना नहीं की, तो परमेश्वर ने उसे दोबारा बच्चा दिया और उसकी बेटे बेटियों की तरह पूरे इस्राएल में कोई नहीं था। मतलब इतने सुंदर बच्चे थे। यहाँ पर जितने निसंतान है आज परमेश्वर आपको भी गर्भ का फल देने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है कि आज मैं तेरे परिवार में आशीर्वाद करता हूँ, तेरे काम में आशीर्वाद करता हूँ, हर एक क्षेत्र पर आशीर्वाद करता हूँ। आज आपके बंधन टूटेंगे, कर्जे के बंधन टूटेंगे, श्राप के बंधन टूटेंगे, हर एक प्रकार की जो तकलीफ के बंधन है वो सारे बंधन परमेश्वर आज तोड़ने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। अब परमेश्वर आगे कहता है कि परमेश्वर ऐसा करेगा कि जो आपके शत्रु हैं, जो तुझ पर चढ़ाई करते हैं, वो तुझसे हार जाएंगे। समझ रहे हैं? जो आपके शत्रु हैं, जो तुझ पर चढ़ाई करते हैं, वो तुझसे हार जाएंगे। शत्रु कौन है? शैतान। शत्रु आपका परिवार नहीं है, आपके लोग नहीं है। ये शत्रु चढ़ाई किया है। ये शत्रु कई एक प्रकार से चढ़ाई करता है, कर्जा के रूप में, बीमारी के रूप में, अशांति के रूप में, मृत्यु के रूप में, कई एक प्रकार से शत्रु ने चढ़ाई तो करी है। परमेश्वर बोला चढ़ाई तो करी है, लेकिन वो परमेश्वर क्या कहता है? वो सारे शत्रु तुझसे हार जाएंगे। बोलिए प्रभु मेरे सारे शत्रु आज मुझसे हार जाएंगे। एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे, एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे और 7 मार्गों से होकर भाग जाएंगे। आमीन। आज परमेश्वर वायदा करता है इस उपवास काल के दौरान में कि जितने भी बीमारी के बंधन है, कर्जे के बंधन है, निसंतान के बंधन है, अविवाहित का जो बंधन है, हर एक प्रकार के बंधन को प्रभु क्रिस्त आज तोड़ने में सक्षम है, क्योंकि वो जीवित और जिंदा परमेश्वर है। वो परमेश्वर कहता है इसलिए तेरे खतों पर, जितने भी कामों पर, बोले हम जितने भी काम पर आज हम हाथ लगाएंगे, उस पर हमें आशीष देगा। और हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे पूरे जीवन पर, हमारे घराने पर और हर एक प्रकार की आशीषों पर जितनी बरकत देगा यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। ये आज का संदेश था। प्रभु ने उपवास के दौरान आप लोग को आशीर्वाद दिया है। इन वचनों को भी घर में जाकर जरूर से पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 28 को 1 से लेकर 7 तक जरूर से अपने घर में भी जाकर पढ़िए। ये आशीष आज उपवास के दौरान प्रभु ने आप लोग को दिया है और निश्चय विश्वास करना कि आज आपके बंधन टूटने जा रहे हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए अभी बारी है निवेदनों को पढ़ने के लिए। जिन्होंने निवेदन दिया है उन सबके निवेदनों को हम लोग प्रार्थना के साथ, भक्तिमय के साथ इन निवेदनों को पढ़ेंगे और प्रभु के सामने रखेंगे।